आपके ऊपर कर्जा है और आप कर्जे से परेशान हैं। आप कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं और जब कर्जा उतर जाएगा तो आप सोचते हैं कि हम खुश होंगे, आनंदी होंगे और वो दिन कैसा होगा। तो आप ऐसा चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मान लीजिए कर्जा तो उतर नहीं जाएगा आपका, मगर मेरी ये गारंटी है कि आप खुश जरूर होंगे। जो कि आप चाहते थे कि जब कर्जा उतर जाएगा तो फिर हम खुश रहेंगे, खुश होंगे, हम खुशियां मनाएंगे। तो दोस्तों, ये कर्जा उतरने से पहले ही आप खुश रहेंगे, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे मित्र की, ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हमारे मित्र की कहानी है। तो हमारा मित्र 5 साल से कर्जे में था। अच्छा बिजनेस करता था, मगर बिजनेस नीचे ऊपर होने के कारण वो कर्जे में चला गया और 5 साल तक वो कर्जे में चला गया। पहले उसको कर्जे की कोई आदत नहीं थी, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, मगर बिजनेस नीचे ऊपर होने के कारण वो कर्जे में चला गया। और बस उसको एक ही ख्याल था कि मैं कर्जे से कब ऊपर आ जाऊंगा। और फिर वो दिन कैसा होगा कि जब मेरा पूरा कर्जा उतर गया है और मेरे पास मान लीजिए सिर्फ 1,000 है और 1,000 वो मेरे जेब में रहेंगे। मैं उसे निकालूंगा, देखूंगा, फिर जेब में रखूंगा, निकालूंगा, देखूंगा, फिर जेब में रखूंगा, और वो 1,000 रुपये मांगने वाला कोई नहीं होगा। और फिर वो आज भी मेरे पास रहेंगे, कल भी मेरे पास रहेंगे। मैं 1,000 रुपये देख के बहुत खुश हो जाऊंगा। चाहे मुझे 150 कोई मांगे तो मैं उसको भी दे दूंगा और वो पैसे मेरे पास रहेंगे, ना कोई मांगने वाला होगा। और फिर दूसरे महीने में, वैसे तो मैं ज़्यादा कमाता हूँ मगर सिर्फ 1,000 ही है, फिर दूसरे महीने में मेरे पास 2,000 रुपये हो गए और मांगने वाला कोई नहीं होगा। तो वो दिन कैसा होगा, मुझे वो दिन देखना है। वो रात दिन मेहनत करता था, अपना टैलेंट यूज़ करके बिजनेस करता था, मगर वो परेशान, दुखी था, क्योंकि उसको वो दिन देखना था जो कि उसके पास 1,000 रुपये होंगे और मांगने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि वो परेशान था, उसके पास बहुत सारा पैसा आता था, घर बचा चलाने के लिए थोड़ा बहुत लेता था, बाकी का पूरा खर्चा कर्जे में जाता था। तो इतना मेहनत किए वाला पैसा जब कर्जे में जाता है तो उसको बहुत दुख होता था और उस दिन का इंतज़ार करता था कि वो दिन कब आएगा जब मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं होगा और मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये होंगे, और उसको मैं बार बार देखूंगा, हर दिन देखूंगा, हर घंटे देखूंगा, और उस पल का कैसा आनंद होगा। तो दोस्तों, वो बहुत जिद्दी था, मेहनती था और पहले से ही उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो इसके कारण क्या हो गया, 5 साल लग गए, मगर 5 साल में उसका पूरा कर्जा उतर गया। बिजनेस में तो भागम भाग होते ही रहती है, ये लाना है, वो देना है, ये करना है, वो करना है। दिन भर मेहनत करके आदमी थक जाता है, परेशानी होती है, टेंशन होता है, फिर बिजनेस अच्छा क्यों ना चले तो भी परेशानी होती है। तो ऐसा करके उसका पूरा कर्जा उतर गया और उसने फुर्सत तक नहीं थी बिजनेस के कारण सोचने की उसको। और एक दिन बैठ गया थोड़ा आराम से, छुट्टी के दिन, और उसने सोचा मैं किस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा पूरा कर्जा उतर जाए और मेरे पास सिर्फ 1,000 हो तो वो दिन कैसा होगा। तो उसने देखा कि मेरा पूरा कर्जा उतर गया है और अभी उसके पास 1,00,000 रुपये पड़े हैं और वो किसी को देने नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है, किसी को देने नहीं है, बस उसके जेब में पड़े हैं, उसके पास पड़े हैं। तो वो सोचने लगा, क्या सचमुच 1,000 के जगह पे मेरे पास तो 1,00,000 पड़े हैं, क्या बहुत मैं खुश हूँ आज, क्या मुझे बहुत आनंदी है, क्या मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये जनरल तरीके से ही है।
हाँ अच्छा लग रहा है, मेरे मेहनत के पैसे अब मुझे किसी को देने नहीं है, अच्छा लग रहा है, मगर मेरे दिमाग में जो था ना उतना तो कुछ खुशियाँ नहीं है। तो ऐसा करते करते 2-3 महीने गए और उसके पास फिर से 5 लाख पड़े। तो फिर वो सोचने लगा 5 लाख है मेरे पास, तो मैं चाहूँ तो कोई मेरी मदद मांगता है तो मैं किसी को 40-50 हज़ार 10-20 हज़ार दे सकता हूँ, मैं तो अभी किसी की मदद भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, ये पैसे मेरे पास पड़े हैं। तो क्या मुझे स्वर्गीय आनंद का लाभ एहसास हो रहा है, या फिर मुझे ऐसी ढेर सारी कुछ ज़िंदगी की खुशियाँ मिल रही है जिसके लिए तो मैंने 5 साल लगा दिए, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार करते हुए मैंने 5 साल दुख में बिताए, क्योंकि मैं बस मेहनत करता और इस पल का इंतज़ार करता, और जब पल आ गया तो देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो फिर उसको लगा कि मैंने 5 साल खुशियों में बिताना चाहिए। मैंने तो पूरा पानी फेर दिया, 5 साल तो मैं सिर्फ भागम भाग करते रहा और इस पल का इंतज़ार करते रहा। तो दोस्तों उसके समझ में आ गया और उसने कहा मैं अभी सारे लोगों को बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ है कि आपके ऊपर जो कर्जा है, ठीक है कर्जा है, मेहनत कर लो, जो काम करना है कर्जा उतारने के लिए पूरी कोशिश कर लो, कोई टेंशन नहीं, मगर बस आप ये जो चाहते हैं कि ये कर्जा उतर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इसके चक्कर में मत पड़ो। आप आज से ही आपकी जो भी खुशियाँ है वो मना लो, सन हो, त्यौहार हो, या फिर कहाँ आना जाना हो। मान लीजिए कि कर्जा थोड़ा लेट उतर जाएगा, उसका भी टेंशन मत ले लीजिए। 1 महीना 2 महीना 1 साल कर्जा देर से उतर जाने दो, मगर ये जो दिन जाएंगे ना ये फिर नहीं आएंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं सभी को ये बताऊंगा कि सब खुशियां मना लो, आनंदी रह लो, चैन से रह लो, टेंशन मत ले लो, कर्जा उतर जाएगा। हाँ मान लीजिए कि आपको लगता है कि इस तरह से इस इनकम के हिसाब से देखेंगे तो ज़िंदगी भर कर्जा नहीं उतर जाएगा, मगर ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं, ये घटना घट गई और इसके कारण आपका इनकम बढ़ गया और आपका कर्जा उतर गया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सबको बताते रहता है कि टेंशन मत ले लो, है आपके पास कर्जा, सर के ऊपर कर्जा है तो कर्जा उतर जाएगा, बस खुशियाँ मनाते चलो, अपनी ज़िंदगी जीते चलो, ना आप टेंशन ले लो या फिर कर्जे के कारण अपने फैमिली को ना तान तनाव में या फिर कोई टेंशन के कारण ना उलट सुलट बातें करो, बस मज़े में रहो, मेहनत करो, कर्जा उतर जाएगा। और ऐसा कुछ तो भी रास्ता खुलेगा कि जो आपको लगता है कि इस हिसाब से तो ज़िंदगी भर कर्जा नहीं उतर जाएगा, वो भी उतर जाएगा, क्योंकि सबको तो भगवान को चिंता होती है। इसलिए दोस्तों ये मेरे दोस्त की कहानी है जो आपको भी लागू होती है। आपके सर पे भी कर्जा है, आप कर्जे से परेशान हैं और दूर दूर तक आपको कर्जा उतरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता भी खुल जाएगा। वक्त के साथ साथ सब बदलते रहता है और फिर आपका कर्जा भी उतर जाएगा। बस आपको ये करना है, आज से ही खुशियाँ मनाना है, चाहे थोड़ा देर से कर्जा उतर जाए, बस अपने लिए जो खर्चा बनता है बस बिल्कुल करो। 1 साल लेट कर्जा उतरने दो, मगर ये जीवन जी लो मेरे दोस्त के जैसे 5 साल फिर वापस नहीं आए। ठीक आपके भी फिर ये जो साल है आपके भी वापस नहीं आएंगे, मगर ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिए कि ये 5 साल जो है या फिर जो भी इस टाइम लगने वाला है वो आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कर्जा उतर गया, बहुत अच्छा है, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मगर जब मैं कर्जे में था तो भी मैं कभी दुख महसूस नहीं किया, कर्जा उतर गया तो भी ठीक है और कर्जे में था तो भी मज़े में था। हाँ अभी अच्छा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है जो कर्जा उतर गया है। तो दोस्तों ये विचार मेरे आपको कैसे लगे और आपके विचार क्या है कमेंट में ज़रूर बता देना। जय हिंद।